हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक टेक मैथ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2 तक कंप्लीट कर ली थी और पूरे कंसेप्ट के साथ। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 की कंसेप्ट सीखेंगे आज। उसके बाद हम कल से एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 है, तो एक्सरसाइज नंबर 3 में हमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जब भी हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। क्या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वो चीज़ होती है, जैसे किसी कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2√3, 1, 2 and 5 and 6। तो ये हमारे पास 3/2 की एक कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। मीन्स ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे हम। जैसे 2√3 है, जैसे हमारे पास जो रो है ना, रो है, उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। जैसे रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। जैसे हमारे पास 2 and √3 एक रो है, उसे हम कॉलम बना देंगे 2√3। ऐसे ही 1 and 2 को, इसी प्रकार 5 and 6 को। तो हमारे पास ये एक 2/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज करना आ गया होगा किसी भी मैट्रिक्स का। जैसे आपके पास कोई दूसरा एग्जांपल हो, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है आपके पास बी और वो दे रखी है आपको 2 and 5, 6, 1, 2, 3 and 4, 5, 6। मीन्स कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास ऑर्डर 3/3 की, तो आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2, 1, 4 है जो हमारे पास रो, उसे हम कॉलम में लिख लेंगे। जैसे 2, 1, 4 and 5 to 5 रो सेकंड को हम कॉलम बना लेंगे सेकंड, 5 to 5 and 6, 3, 6 को हम थर्ड कॉलम बना देंगे 6, 3, 6। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी 3/3 की मैट्रिक्स रहेगी एंड जो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। और हम चलते हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टीज की तरफ। क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि जैसे कोई हमारे पास कोई एक कांस्टेंट है, उसका मल्टीप्लाई कोई किसी ए मैट्रिक्स से हो रहा है और उसका ट्रांसपोज हो रहा है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं के को हम बाहर लिख सकते हैं और ट्रांसपोज किसके ऊपर ला सकते हैं, सिर्फ ए के ऊपर ट्रांसपोज ला सकते हैं। या हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, जैसे हमारे पास ए था, उसका कोई ट्रांसपोज हो रहा था, अगर उसका भी ट्रांसपोज कर दें तो जो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स था वही सेम आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई भी ए मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी,
जैसे कि हमको दे रखा है ए प्लस बी, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा, ए का ट्रांसपोज अलग निकाल लो एंड बी का ट्रांसपोज अलग निकाल के दोनों को जोड़ दो। तो अगर मैं चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर जाऊं तो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ए एंड बी का मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में वैल्यू चेंज होके और ट्रांसपोज लग जाएगा। आगे हम क्वेश्चंस में इन्हें देखेंगे। अगर यहाँ पर माइनस हो, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 5 ले लो, उसे ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना हो तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ओके फ्रेंड्स, तो आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होती है, जैसे कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसके इक्वल वही से मैट्रिक्स आती है ट्रांसपोज करने के बाद, क्या करने के बाद, ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आई सेम, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद अपना साइन चेंज कर लेती है, मतलब उसमें माइनस का साइन आ जाता है, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और वो ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स रहे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड कोई हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि ए जो ट्रांसपोज करने के बाद साइन चेंज कर ले, खुद में साइन चेंज कर ले, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे हमारे पास अगर कोई थ्योरम फर्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास जो भी ए है वो हमारे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या क्या होती है, जैसे जिसका ऑर्डर m एंड n दोनों इक्वल है, जैसे 2/2 का ऑर्डर हो एंड 2/2 3/3 का एंड 4/4 का, ऐसे ही कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर होता है तो क्या होगा, हमारे पास जो a प्लस ए ट्रांसपोज जो आएगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा ऑलवेज। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ए माइनस ए डैश अगर आता है, ओके फ्रेंड्स, तो वो क्या आएगा, हमेशा आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन सभी का यूज हम अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और इनका मैं प्रूफ भी वही दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। तो जो मेरे पास थ्योरम नंबर 2 है वो बेसिकली एक थ्योरम नहीं है, उसे आप कैलकुलेशन समझ सकते हो। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, अगर उसका मैं 1/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ दूं, ए प्लस ए डैश को जोड़ता हूं और इसको माइनस करता हूं, किससे माइनस करता हूं, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। ओके फ्रेंड्स, जोड़ता हूं तो इसे ए माइनस ए डैश, तो हमारे पास यहाँ से ए मिलेगा। बेसिकली
इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ इधर तो 1/2 मतलब a/2 प्लस a'/2 प्लस a/2 माइनस a'/2, इससे ये कट जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ से a, जो कि सेम हमको मिल जाता है। तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे पास हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड प्लस हाफ ऑफ स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाती है। तो आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 की तरफ। तो आज अभी इस वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। बाय।